अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंड एल के बारे में और इसके कैरेक्टर्स के बारे में, और आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल। हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करें और उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे कि हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर हो गई, कोई भी नंबर हो गया, कोई भी कैरेक्टर हो गया, कोई भी स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग मतलब कि कोई हम लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, वो हमने स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम उस वेरिएबल को स्टोर कराते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है किसी भी वक्त, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और ये कम्बिनेशन होता है 1 से 31 तक के अल्फ़ाबेट्स का, जैसे A to Z। बड़े अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और इसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं 0 to 9, और अंडरस्कोर भी इसमें ऐड हो सकता है। इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं कंस्ट्रक्टिंग अ वेरिएबल नेम के लिए, और इसके लिए हमारे पास लाजमी है कि 247 वैसे हमारे पास लेंथ होती है, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग 31 कैरेक्टर्स ही यूज़ करें। कुछ कंपाइलर्स अलाउ करते हैं 247 का, लेकिन हम लोग 31 कैरेक्टर्स का ही यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास अननेसेसरी लॉन्ग वेरिएबल नेम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लंबे वेरिएबल नेम, वो भी हमें नहीं रखने चाहिए। इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि जब हम उनको दोबारा कॉल करते हैं या डिक्लेयर करने के बाद यूज़ करते हैं तो हमें मुश्किल होता है बार बार उनको लिखना, और समझ भी नहीं आती। तो इससे अच्छा है कि आप छोटे लिखें और जो एक्यूरेट हैं वो वेरिएबल नेम जो है उनका यूज़ करें। जैसे कि अगर आपके पास नेम है तो उसके लिए आप नेम का यूज़ कर लें, किसी की आईडी है तो उसके लिए आईडी का यूज़ कर लें। ऐसे वेरिएबल नेम चूज़ करें जो कि मीनिंगफुल हों, तो वो आपको बाद में समझने में आसानी होती है उनसे। और इनमें हम जो है कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते इनकी डिक्लेरेशन में अंडरस्कोर के अलावा। अब हमारे पास इस तरह कुछ वेरिएबल नेम है, इनमें से हम देखते हैं कौन वैलिड है और कौन इनवैलिड है। तो हमारे पास वेरिएबल नेम में सबसे पहले डिजिट्स नहीं आ सकते, लाजमी बात है, या तो अंडरस्कोर आएगा या तो कोई अल्फ़ाबेट आएगा। तो पहले वाला इनवैलिड है, सेकंड वाला वैलिड है क्योंकि इसमें हमने पहले अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, थर्ड वाला भी अल्फ़ाबेट चूज़ किया तो हमारे पास वैलिड है, और जो फोर्थ वन है इसमें हमने हैश यूज़ किया तो ये हमारे पास इनवैलिड है, और जो हमारे पास फिफ्थ है ये इनवैलिड है क्योंकि हम वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं दे सकते। अगर हम वेरिएबल नेम में स्पेसेस देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इनवैलिड होता है। उसके बाद सारे हमारे पास वैलिड है। वेरिएबल नेम्स जो हम डिक्लेयर करते हैं ये हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर हम कोई वेरिएबल का नाम SAL बड़ा लिख रहे हैं तो हम उसको जब कॉल करेंगे तो हम SAL बड़ा ही करेंगे, हम उसको छोटा SAL नहीं कर सकते। ये हमारे पास नेम है तो N बड़ा, N जो है वो कैपिटल लिखेंगे और AME छोटा लिखेंगे। जब हम उसको कॉल करेंगे तो तब भी हम उसको N बड़ा और AME छोटा ही लिखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं नेम, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो NAME से ही कॉल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम जब इसको कॉल करें तो N छोटा लिख दें। तो ये हमारे पास केस सेंसिटिव होता है कि जो आपने डिक्लेयर किया है आपने उसी से उसको कॉल भी करना है। अगर आप उसको कॉल गलत से करेंगे तो वो आपका एरर आएगा, वो आपको एरर शो करेगा। तो वेरिएबल यूज़ करने से पहले आपने सबसे पहले उनको डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेरिएबल कहीं कॉल कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो फिर आपने उससे पहले डिक्लेयर भी करना है, उसकी कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है, बाद में आपने उसको कॉल करना है। और इस तरह हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। इंटीजर जो है ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू को सेव करता है। फ्लोट हमारे पास जो है वो पॉइंट्स वैल्यू को स्टोर करता है। डबल हमारे पास ज़्यादा इनहेंस पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है। कैरेक्टर हमारे पास एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे कि सिंगल A, सिंगल B, सिंगल C इनको स्टोर करता है। मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास यही वेरिएबल टाइप्स हैं इनको इन्हेंस कर देते हैं। जैसे कि शॉर्ट होगा तो कम वैल्यू स्टोर करेगा, लॉन्ग होगा तो ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेगा, साइन होगा तो मतलब कोई इसके साथ माइनस साइन है, और अनसाइन है तो उसका मतलब यह है कि वो पॉजिटिव साइन है। इस तरह हमारे पास कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, वेरिएबल टाइप्स दी हुई है, और उसके बाद उनकी स्टोरेज बताई है और वैल्यू रेंज बताई गई है। तो ये हमारे एज नॉलेज इंक्रीज़ करें। वैसे हमारे पास इनका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर हमारे पास 1 बाइट स्टोर करता है, और इस तरह हमारे पास ये सब कितने कितने बाइट स्टोर करते हैं। हमारे पास फ्लोट क्या होता है कि फ़्लोट हमारे पास एक डाटा टाइप है जो कि फ़्लोट वैल्यू को स्टोर करती है, पॉइंट वैल्यू को स्टोर करती है, और 6 डेसिमल प्लेसेस तक ये स्टोर कर सकती है। डबल क्या करती है कि इनहेंस है, थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करती है, तो ये 15 डेसिमल प्लेसेस को स्टोर करती है। और अगर हम लॉन्ग का मॉडिफायर इसके साथ यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास 19 डेसिमल प्लेसेस को स्टोर कर सकती है। अच्छा, हमारे पास हम वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करते हैं? वेरिएबल हम डिक्लेयर इसलिए करते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, और उसके बाद उसके लिए हम जो स्पेस है उसको भी रिज़र्व कर लें। अब हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम क्या करते हैं? इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फ्लोट के लिए मतलब पॉइंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग फ्लोट का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो हम कैरेक्टर और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम हम यूज़ करते हैं। और इस तरह अगर हमने कोई ज़्यादा पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो हम डाटा टाइप जो है फ्लोट की जगह डबल का यूज़ करते हैं, और आगे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं।
तो पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास वेरिएबल की डाटा टाइप होती है और फिर हमारे पास वेरिएबल का नाम होता है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले वेरिएबल की डाटा टाइप है जो कि इंटीजर है, और उसके बाद हमारे पास उसका वेरिएबल नेम है। इस तरह यहाँ पे फ्लोट हमारे पास क्या है, वेरिएबल की डाटा टाइप है कि हमारे पास वेरिएबल किस टाइप का है, और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नाम है। ये हमारे पास डिक्लेरेशन होगी वेरिएबल्स की। और अब हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, जो कि हमने वेरिएबल सेव किए हैं डाटा टाइप के साथ, उसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं, हम उनको वैल्यूज़ असाइन करते हैं। वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं कि सबसे पहले हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास इंट है, और उसका नाम, वेरिएबल का नाम काउंट लिख दिया, और उसके बाद हम लोगों ने जो वेरिएबल नेम है उसको इक्वल कर दिया 5 के। इसका मतलब ये है कि हमने जो 5 है वो हमने मेमोरी में स्टोर करा दिए काउंट की। तो जब भी हम काउंट को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 कॉल होगा। इस तरह हमारे पास फ्लोट वैल्यू 7.5 हमने माइल्स में स्टोर करा दी, और लेटर हमने एक्स लेटर में स्टोर करा दिया, और इस तरह एटम्स हमने एटम में स्टोर करा दिए। सबसे पहले हमने डिक्लेयर करना है कि हमारे पास किस टाइप का डाटा है, उसके बाद हमने वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करना है, और फिर हमने उस वेरिएबल नेम के इक्वल हमने कोई एक जो है वो वैल्यू असाइन कर देनी है। अब हम अपनी वर्क स्पेस में आगे और अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीजर जो है वो सेव कराना है। इंटीजर डाटा टाइप जो है उसको हम लिखेंगे इंट, और जैसे आप लिखोगे तो आप देखोगे कि ये आपके पास बोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो बोल्ड में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। आपने इंटीजर सेव कराना है, आप इंट लिखेंगे, और उसके बाद आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे। हमने आईडी सेव कराना है तो हम आईडी लिख लेंगे। एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम आप देते हैं ताकि आपको बाद में समझ आए कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर करवाई है। तो इसको हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब हमें इनिशियलाइज़ करना है तो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे और इज इक्वल टू कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है, और हमने फ्लोट इसलिए लिखा है क्योंकि हम फ्लोट टाइप का डाटा इसमें सेव कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये हमने कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमने डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल का नाम पहले और फिर उसके इक्वल कोई वैल्यू हम उसको दे देंगे। तो हम देना चाहते हैं 79.8। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो कि फ्लोट टाइप की हो। उसके बाद हमारे पास एक डबल होता है, हम डबल लिख लेते हैं, और उसके बाद हमने क्या डबल में सेव कराना है, कोई वैल्यू सेव करानी है, हम उसका नाम लिख देते हैं, वेरिएबल नेम, और क्योंकि डबल जो हमारे पास ज़्यादा पॉइंट वैल्यूज़ को होल्ड कराता है तो हम इसको ज़्यादा पॉइंट वैल्यूज़ दे देते हैं। और उसके बाद आपके पास एक कैरेक्टर होता है, डाटा टाइप कैरेक्टर। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या करती है कि आपके पास एक कैरेक्टर को सेव करती है। जैसे हमने कोई रैंडमली सेव कराना है कैरेक्टर, तो हम पहले इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, और अब हमने इसको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो पहले वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू, अब हमने इसमें कोई कैरेक्टर सेव कराना है। तो जब भी आप एक कैरेक्टर, अच्छा ये जो कैरेक्टर है ये आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टर सेव करा सकता है, मतलब कि A B C एक ही कैरेक्टर सेव कराएगा, इससे ज़्यादा सेव नहीं करवाएगा। तो जब भी आपने किसी वेरिएबल में कैरेक्टर सेव कराना है तो आप उसको कैसे कराएंगे, सिंगल कोट्स में कराएंगे। जैसे अब मैंने सेव करा दिया A। कैरेक्टर डाटा टाइप जो है वो एक ही वैल्यू को स्टोर करती है जो कि सिंगल कोट्स में होती है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। कोई वेरिएबल नेम को कोई ना कोई वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी। हमने क्या किया, 2 स्टेप्स में किया, पहले इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर। ये अब इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हम इसको जो है वो एक स्टेप पे भी कर सकते हैं। कैसे कि हमने एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू, और इसको हमने जहाँ इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वहीं हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि हमने इंट वैल्यू को कोई वैल्यू दे दी। ये आपकी चॉइस होती है कि आप इनिशियलाइज़ पहले कर लो और डिक्लेयर बाद में कर दो। तो हमने आज पढ़ा है कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे क्या क्या रूल्स हैं हमारे वेरिएबल्स लिखने के, और हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती है, हम उसको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं और हम उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।